नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो रेलवे सामान्य विज्ञान या स्पेडी साइंस जो चल रहा था उसमें मॉडल सेट लाकर बहुत सारे मॉडल सेट यानी कि मॉडल सेट 72 तक ले आपको मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में मॉडल नंबर 73, 74 और 75 देखिएगा, जो हमारे इस वीडियो का 25वां एपिसोड होगा। तो चलिए मॉडल सेट 73 देखते हैं। कहता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता, ये जैसे हम अगर बोल रहे हैं और हमारे सामने जो आवाज़ सुन रहा है, ये दोनों के बीच में जो दूरी होता है वो 17 मीटर होता है। 17 मीटर या इसको 16.7 मीटर भी कह सकते हैं, यानी लगभग में 17 मीटर हम लोग मानकर चलते हैं। अगला, पारा किस ताप पर जमता है। तो पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर वो जमना स्टार्ट कर देता है। अगला है, अल्कोहल किस ताप पर जमता है। तो अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर ये भी जमना स्टार्ट हो जाता है। अगला है, ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। यानी कि ऊष्मा का संचरण जो होता है ठोस विधि यानी ठोस में चालन विधि से होता है। यानी कि ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है, एगो चालन विधि, एगो संवहन विधि और एगो विकिरण विधि। तो ठोस पदार्थ में चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचारण होता है। अगला, द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो संवहन विधि से होता है। अगला है, वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है। तो वायुमंडल जो होता है वो संवहन विधि से गर्म होता है, क्योंकि वायुमंडल में आपको गैस रहता है, इसलिए वो संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। अगला है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है ना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। यानी कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करते हैं। तो कोबाल्ट 60 जो है ना, ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अगला है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर करता है। यानी एंडोस्कोप जो है ना किस सिद्धांत पर करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, तेज से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन स्विंग यानी होना किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला, बेरियम एक उपयुक्त में से गोलियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है। यानी किसी का एक्स किरण से प्रयोग करेंगे उसका शरीर का, उससे पहले बेरियम का प्रयोग किया जाता है। तो बेरियम का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कहता है कि बेरियम एक्स किरणें का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्र की तुलना में स्पष्टता से दिखने में वो सहायता करती है। अगला, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। धुलाई मशीन कहे या जो मथनी प्रयोग करते हैं वो दूध मथन जो करते हैं वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। या वॉशिंग मशीन उसी को धुलाई मशीन कहते हैं हिंदी में। अगला है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो पेरिस्कोप भी जो है ना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करते हैं। अगला है, एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है, तो क्या होगा जब बर्फ पिघल कर पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई बर्तन में पानी है, ठीक है, और यहाँ पे बर्फ पूरा पैक है। अगर अब बर्फ तो ऑलरेडी उसमें डला गया हुआ है, तो भाई बर्फ तो जितना उसको आयतन है तो उतना तो वहाँ से हटा चुका है, तो वहाँ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, उतना ही उसका लेयर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा पिघलने के बाद। अगला, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार जो होता है ना वो 0 होता है। अब मॉडल सेट 74 देखेंगे। कहता है, फोटोग्राफिक कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है, क्यों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो उसको क्या करेगा, लाइट ज़्यादा मारेगा, रोशनी ज़्यादा देगा, इसलिए वो न हो, इसलिए उसको काला कर दिया जाता है। अगला है, अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है। अल्ट्रासाउंड जो है वो किस पे आधारित है। तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगे की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग पर आधारित है। अगला, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है। तो प्रकाश विद्युत के सेल का कार्य प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। अगला, उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है। तो शुक्र और अरुण, 2 ग्रह है, शुक्र और अरुण है जो पश्चिम की ओर उदय होता है। अगला है, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है। क्योंकि तंतु को वाष्प होने से बचने के लिए उसका प्रयोग करते हैं उसमें।
अगला, भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी मशीन में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। और ये जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का समरूप है, यानी अपरूप है। अगला, ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में है उसका नाम क्या है? तो अर्सा माइनर तारा में है। अगला, हमारा सूर्य कैसा है? तो एक मध्य आकाशीय तारा है हमारा सूर्य। कहता है समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने पे कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अगला, रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? तो रेलगाड़ियों के दौरान उत्पन्न हुए बल को कम करने के लिए वो बिछाए जाते हैं, या उसके दाब को घटाने के लिए। अगला, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? तो सौर सेल कि जितना भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं यानी उपग्रह छोड़े जाते हैं सभी को जो वहाँ पे ऊर्जा मिलता है वो सौर सेल के द्वारा मिलता है। अगला, वर्ष 1910 वर्ष जो है ना, वर्ष 1910, 1986 और 2012, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है? तो हेली धूमकेतु है। और हेली धूमकेतु है 1986 में दिखाई दिया था, अब जो दिखाई देगा आपको 1962 में दिखाई देगा। हर 76 साल के बाद ये दिखाई देता है। अगला, सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? तो अल्फा सेंचुरी है। अगला, जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? तो आकाश गंगा, जिसको मिल्क वे कहते हैं। अब हम मॉडल सेट 75 देखेंगे। कहता है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है, यानी 4.2 वर्ष लगता है। अगला है खगोलीय दूरी का मात्रक है। तो खगोलीय दूरी प्रकाश का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला है पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से करते हैं। अगला, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो जीवाश्मों का आयु का निर्धारण कार्बन यानी कि रेडियो कार्बन काल विधि द्वारा करते हैं, यानी C14 समस्थानिक से उसका आयु निर्धारित करते हैं। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपको टंगस्टन का बना रहता है, जिसका संकेत W होता है। अगला, एक पावर रॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए जिसकी क्षमता जितना है उससे अधिक लगाने पर क्या होता है? कहता है क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। मान लीजिए कोई तार बिछा रहा है, उसमें जितना पावर सप्लाई करने का क्षमता वो उतना ही नहीं करेगा, उससे ज़्यादा जब भी ओवरलोड करेंगे तो क्या होगा? तार जल जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा। अगला है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज जो लगाते हैं उसका काम क्या रहता है? तो कहता है ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देना। वही बोले अगर मान लीजिए इसकी क्षमता 5 यूनिट का है, उससे ज़्यादा यूनिट उस पर लगाएंगे या ओवरलोडिंग कर देंगे कहीं पे, तो क्या हो जाएगा? उसका फ्यूज खराब हो जाएगा। फ्यूज खराब यानी फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ने से क्या होगा? उसमें जितना भी उपकरण लगा है वो सभी सुरक्षित रहेगा। और जो सोल्डर रहता है शीशा और टीन का मिश्रण रहता है, पीबी यानी कि शीशा पीबी और एसएन का दोनों का मिश्रण रहता है। अगला है समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र क्या है? तो फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। अगला वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। अगला विद्युत परिपथ में संधारित्र जिसको कंडेंसेटर कहते हैं का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए करते हैं। अगला पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति के कारण पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ एकदम सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। अगला है ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में होगा ना, तो अधिक गति से वो गमन करेगी। अगला साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णिक प्रकाश में दिखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के विवर्तन के कारण आपको ये रंग बिरंगे उसमें कलर दिखाई देते हैं। अगला है सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभियुक्त प्रतीत होता है। तो प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण वो ऐसा दिखाई देता है। अगला, कार के हेड लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो कार रहा था उसका हेड लाइट जो लगा रहा था दोनों बगल में आगे की तरफ रोशनी देने के लिए, उसमें जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसको हम परवलयी कहते हैं। अगला, दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक कहे या कान चिकित्सक हो गया, गला चिकित्सक हो गया, ENT कहते हैं, उसमें या नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, इस सब में जो है ना आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण जो छोटे वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, इसीलिए वहाँ पे दंत चिकित्सक हो गया, कान, आँख, नाक, इस सब में जो है ना आपको अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आज का मॉडल सेट 73, 74, 75। इससे पहले जितना भी हम सेट डालें हैं वो सभी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इसका अगला पार्ट डालें और सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।